बिल्कुल अलग थलग रहना, कम साधन में चलाना, लोगों के सहयोग से उसको चलाना, यह एक कठिन चैलेंज है। जिस चैलेंज को इन्होंने 10 वर्षों तक झेला है और आगे भी हम लोग के सहयोग से वो चले, यही लोगों से आग्रह भी है और हम शुभकामना भी देते हैं कि चले। हम लोग का भी जो सहयोग रहेगा हम लोग करेंगे। मुद्दे की जो बातें हैं तो अब इतने कम लोगों में क्या होगी। एक तो बात आई कि हम लोग बहुजन, और बहुजन में जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि 90% और 85%, कहीं 85% कहीं 90%, 5% का अंतर। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, अंततः तो सभी योजनाओं का, सरकार के सभी कामों का एक ही उद्देश्य होता है कि सामान्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, बेहतर बनाना। और उसको आंकते हैं, नापते हैं तो प्रति व्यक्ति आय से नापते हैं, और प्रति व्यक्ति आय से नापते हैं तब फिर गरीबी और अमीरी की बात आती है। तो 90% लोग इंडिया में, उनके पास पूरे देश के संसाधन का, उसको जीडीपी कहिए, उसको सरल भाषा में देश की पूरी आमदनी का, आय का 90% लोगों के पास केवल 10% है। और 10% लोगों के पास, जिनकी चर्चा वो करते हैं कि बहुजन में नहीं है, वो 10% है। वो 10% के पास इन संसाधनों का 90% उन पर कब्जा है, उनका है, आधिपत्य है। अब इस असमानता को जब तक दूर नहीं करेंगे, कैसे दूर करेंगे यह अलग विषय है। ओम प्रकाश यादव साहब सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं और विद्वान हैं, वो अपने विश्लेषण में इन चीजों को लाते रहते हैं। उन्होंने थोड़ा विश्लेषण आपको बताया भी। रिपब्लिक, एक वॉइस ऑफ रिपब्लिक करके वो चैनल चलाते हैं, उसमें इन चीजों पर विशद वर्णन रहता है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अभी इस सभा में स्पेल आउट करना कि कैसे वो असमानता दूर होगी अलग चीज, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक चीज जरूर है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने आर्थिक सर्वे के बाद की, बिहार में जो आर्थिक सर्वे हुआ उसके अनुसार यादवों का कितना कम % लिटरेसी है, ये उन्होंने बताया। एजुकेशनल लेवल कितना कम है और लोगों की तुलना में, और प्रोडक्टिविटी में और लेवल ऑफ एजुकेशन में बहुत अधिक कोरिलेशन है, बहुत हाई कोएफिशिएंट है। और दोनों का लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा गया है कि सरल भाषा में कि जितने अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, 100 लोगों के ले लेंगे, उनका इनकम, और जो बिल्कुल मूर्ख रह गए हैं उनका इनकम, तो दोनों में बहुत डिस्पैरिटी है। तो असमानता को दूर करने का एक उपाय कि अपने बाल बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करें, और ये नहीं कि जो छोटा मोटा रोजगार मिल जाए उसी रोजगार में रहें। आप सभी उद्यमी बने हैं, असमानता दूर करने की दिशा में एक सबल कदम आप लोग उठा चुके हैं। सबके बस की बात शायद यह नहीं हो, लेकिन आपसे प्रेरणा लोग लेते होंगे। इस उम्र में आप लोगों को सुनकर हमने भी कुछ प्रेरणा ली है, मैंने भी कुछ प्रेरणा ली। अभी भी कुछ करने का वक्त है, सीखना चाहिए। डॉक्टर मोहित साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक पर एक लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी चर्चा की कि उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उन्होंने साहस किया तो आगे बढ़े। और हम लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, हम भी उसमें हैं, जिनको साहस नहीं है, इसीलिए काबिलियत रहते हुए भी जहां के तहां सर्विस में पढ़ करके उसी में रह गए हैं, जबकि समाज को और दे सकते थे। शायद सर्विस से बाहर रहते तो दे सकते थे। किन्हीं ने कहा कि 2 वर्ष तक उन्होंने नौकरी की, इसलिए पिताजी को उन्होंने बताया कि पिताजी को
खुश करने के लिए और समाज के डर से कि समाज नहीं कहे कि इतना तेज लड़का था पढ़ाई में तो, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली, दिखाने के लिए इन्होंने नौकरी की, फिर इन्होंने छोड़ दिया। बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक कौशल की बात मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर भैंस का दूध अभी भी पीते हैं छोड़ दें, और छोड़ दिए हैं तो दूसरा दूध भी कम पिए, दूसरे बेचें। क्योंकि डॉक्टर्स तो चले गए, वो चेस्ट के थे सुधीर जी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जो दूध पीते रहेंगे सब दिन, उनको हार्ट का प्रॉब्लम अंत में जरूर आएगा। 50, 55, 60 वर्ष के बाद हार्ट का प्रॉब्लम आएगा। लोग कहते हैं इसलिए दूध और दूध की बनी चीजें कम से कम करें 45-40 के बाद से। तो दूसरी बात, तो प्रजातंत्र की बात आई। कई लोगों ने कहा प्रजातंत्र ये सही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तो तब होता है कि जैसी प्रजा उसके सही चुने हुए प्रतिनिधि का शासन हो। तो जब अभी वीरेंद्र बाबू ने एक जो लेख अपना अभी पिछले अंक में दिखलाया था कि 10% का बिहार विधानसभा में 30% सीटों पर कब्जा। अब 10% का 30% और आप 18%, सर्वे में आया है 14.5%, सेंसस होगा जरूर 18% होगा। तो जिनकी जनसंख्या 18%, अब उनका 18% भी नहीं, 9% भी नहीं, शायद उससे भी कुछ कम हो गया है। तो ये कौन कैसा सही प्रजातंत्र तो नहीं है। कोई न कोई त्रुटि है, उस त्रुटि को कैसे दूर करें, उस त्रुटि को कैसे दूर करें कि जितनी संख्या है उसी अनुपात में कम से कम वो जा सके, 19-20 थोड़ा हो। इसीलिए लोहिया जी ने कहा था इस संबंध में कि जनसंख्या के अनुसार उसका उतना हिस्सा होना चाहिए देश के संसाधनों पर, देश की नौकरियों पर, खास करके सरकारी नौकरियों पर। और मंडल कमीशन ने तो यह कह दिया कि सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट नौकरियों में भी उनका उतना ही हिस्सा होना चाहिए। आपका 90% कहाँ है? 90% न सरकार में 90% और न दूसरी जगह 90%। हेलो, जो किसान के दरबार से आता है। हेलो, अच्छा ठीक है सर, किसान आप हो रहे हैं, ठीक है। हेलो, तो श्रोताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। जी श्रोताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। मना करने का मतलब कि बंद कीजिए। ये हम तो देख ही रहे हैं कि श्रोता ये तो जिनको